आज है 6 अगस्त। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। पिछले कई दिनों से बाबा हम बच्चों को बार बार ये इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब अंतर्मुखी हो जाओ, अपने सर्व कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में समेटने का अभ्यास करो, एकांतवासी बनो, एक की ही याद में रहो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तो आज भी बाबा यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे जब भी समय मिले मीठे ते मीठे, प्यारे ते प्यारे बाबा की याद में रहो। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। बाबा जितना मीठा खुद है उतना हमें भी बनाता है। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं, वही स्वीट है। एक तो देवताएं बहुत स्वीट है, दूसरा बाबा कहते जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्याल नहीं, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है कि हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पार्ट बजा रही हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये पहले पूरी याद रहनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है। हमारी यात्रा तो जीवन भर की है ना, निरंतर है, कुछ 1 महीनों की या 2 महीनों की नहीं है, निरंतर। तो बाबा कहते तुम्हें भी याद की यात्रा पर चलते रहना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ढीला पड़ना माना अलबेलेपन में नहीं आना है, मनमौजी नहीं बनना है कि मन हुआ तो याद किया, नहीं तो समय व्यर्थ गंवा दिया। बाबा कह रहे ढीला नहीं रहो। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, कितना बाबा पिछले कई दिनों से याद के ऊपर बहुत अटेंशन दिला रहे। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, इस अभिमान में नहीं आना कि हम बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी बनना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा कहते मुख्य है याद की यात्रा। तो याद में कितना रहते हैं वो चेक करना है। मीठी चीज याद पड़ती है ना। बाप कहते हैं राम राज्य तो था जरूर, परंतु कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप तो नई सृष्टि में नहीं आते। कितना निष्काम है बाबा, नई सृष्टि में नहीं आते हैं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। सृष्टि की आदि और अंत तक का ये जो चक्र है,
ये ख्याल में रखना है। मनुष्य को अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, वह सब है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। बेहद की खुशी देते हैं, बेहद का ज्ञान धन देते हैं, बेहद की खुशी होती है, तो ये बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहां अपार है। कहाँ है अपार? सतयुग में। लेकिन वो अपार धन कब मिलेगा? जब संगम युग पर हमने अपार ज्ञान धन को अपने अंदर संजोया होगा, तब वो सतयुग में जाकर स्थूल धन आएगा। वहां सब कुछ सतो प्रधान है। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं। देखो, अपने से भी बाबा ऊंचा कहता है। वैसे तो बाबा से ज्यादा स्वीट कोई है ही नहीं, सदा स्वीट तो एक बाबा ही है, पर बाबा कहते हैं मेरे से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। ये जो टाइटल है ये किसके लिए कहा जाता है? चाल चलन के ऊपर, स्वभाव संस्कार के ऊपर कहा जाता है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है, मीठे बच्चे तो बाबा हमको वैसे रोज ही मुरली में कहता है, पर लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चे बहुत प्यारे आज्ञाकारी होते हैं, तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं? मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन हो रही है। अब ये सबको कैसे समझाएं? ऐसी ऐसी पॉइंट निकालनी चाहिए जिसकी बहुत मनुष्यों को चाहना है। जैसे सबसे ज्यादा मनुष्य मन की शांति चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी पॉइंट्स निकालो। विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात और कोई नहीं जानते। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सब आत्माएं पुकारती है तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य पुकार रहे हैं और हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। कब थी? जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अभी तो नर्क है। नर्क में अशांति है क्योंकि अनेक धर्म है, माया का राज्य है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वे हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा और पढ़ने वाली हम आत्माएं हैं, बिंदी हैं। पढ़ाने वाला भी बिंदी, पढ़ने वाले भी बिंदी। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है हम फिर दूसरों को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं तो निशानी क्या है उसकी? बाबा ने सुनाया जो बच्चे याद में बहुत कच्चे हैं तो झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं। कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे कि हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। उस समय मेहनत करनी पड़ती है ना, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है।
बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है ना, तो बाबा बार बार आत्मा को स्मृति दिला रहे हैं कि हमने भगवान से पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, पवित्रता की राखी बांधी है, उसी का यादगार रक्षाबंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी भी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल मनाते हैं। राखी का भावार्थ इतना नहीं रहा अब, जितना उसे खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, उसकी डिजाइन्स पे समय लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं फैशन हो गया है। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं पापों को खत्म करने का। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाबा गारंटी तब करते हैं जब, बाबा बहुत अच्छी बात सुना रहे, मैं तुम्हारे पापों को खत्म करने की गारंटी तब करता हूं जब तुम ये गारंटी करते हो। क्या गारंटी? बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। तो पहले गारंटी हमें करनी पड़े ना, क्योंकि विकर्मों का बोझा तो हमारे सिर पर है, बाबा के तो सिर पर नहीं है। याद हम करने की गारंटी करें तो बाबा भी गारंटी दे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाबा समझाते हैं पावन बनकर जाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। गरीब माना ज्ञान से गरीब, शांति से गरीब, खुशी से गरीब हैं। उन्हें ज्ञान का धन देकर धनवान बना देना, खुशनुमा बना देना, शक्तिशाली बना देना, गुणवान बना देना, यही रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर है। करण करावनहार जवाबदार बाबा है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है तो समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना, सही रास्ता बताना। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर तो बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती। अगर बाबा इतना याद की यात्रा पर जोर देते हैं और हम ऐसा चार्ट अपना नहीं रखते याद का, तो जरूर बाबा कहते लज्जा आएगी, आप पे ही लज्जा आएगी। बाप कहते हैं याद नहीं कर सकते तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र अर्थात चिंता नहीं, पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, बाकी उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। फरिश्ता सदा ऊंची स्थिति में रहता है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा और मेहनत से बच जाएंगे। समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक ही समय पर कई कार्य कर सकती है। कितने फायदे हैं फरिश्ता स्थिति के? मेहनत से बच जाएंगे, ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, समय भी बचेगा, सेवा फास्ट हो जाएगी और बुद्धि इतनी विशाल होगी जो एक ही समय पर कई कार्य कर सकती है। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसीलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वो सब आप ही हो, मेरे जो हो वो सब एक आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। और बड़ी दादी जी की आज की विशेषता है, सर्व की हितैषी, सबके प्रति शुभ भावना। दादी जी सदा सबकी हितैषी बनकर रही। हितैषी माना शुभ चिंतक, शुभ कामना रखने वाली, सबके प्रति शुभ भावना रखी। हम सबको यही सिखाती कि संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बनाओ। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। ये सब लौकिक दुनिया, लौकिक संसार के रीति रिवाज हैं। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूं क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूं। मैं असंसारी हूं क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूं। वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन सबको शुभ भावना की किरणें देनी है। किसी से वैर विरोध, टकराव या लगाव प्रभाव में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति।